स्थिर मन, चित्त की ऐसी दशा जहाँ सारे विचार तिरोहित हो जाते हैं। जहाँ कोई भूत और भविष्य का विचार नहीं है, जहाँ तुम इसी क्षण में होते हो जिसे वर्तमान का क्षण कहते हैं। और जब भी तुम्हारे भीतर अतीत या भविष्य का विचार होगा, तुम माया के इसी जाल में होगे। आध्यात्मिक यात्रा केवल इतनी है कि तुम भूत और भविष्य के विचारों को देख पाओ, और इन विचारों को देखने मात्र से ही तुम मुक्त हो सकते हो। अगर तुम इन्हीं विचारों में गुनगुनाते रहे तो ये जीवन मृत्यु का चक्र यूं ही चलता रहेगा, और ये चक्र कभी भी रुकेगा नहीं, क्योंकि ये चक्र कभी रुका नहीं। और जिस पल तुम अपने होने मात्र में प्रवेश कर जाओगे, यानी कि वर्तमान के क्षण में, तब तुम जान पाओगे इस चक्र की वो दुविधा, या कह लें कि इस चक्र की वो सुविधा कि तुम इससे बाहर आ पाओगे। तुम जान जाओगे उस पल में कि तुम अब दोबारा लौट के नहीं आओगे, क्योंकि तुम इस चक्र के बाहर निकल चुके हो। ये यात्रा विचार की नहीं है, ये यात्रा निर्विचार की है। ये मन की उस दशा का नाम है जहाँ मन होता ही नहीं। इसीलिए इस अवस्था को अमनीय अवस्था कहते हैं, मन से परे की अवस्था। मंत्र जाप, यज्ञ, हवन सब चित्त को स्थिर करते हैं, एकाग्र करते हैं, और अंत में एकाग्रता ध्यान में चली जाती है। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न है कि एकाग्रता और ध्यान एक ही तो है? नहीं। एकाग्रता चित्त को एक जगह रखने का नाम है, उसको स्थिर करने का। ध्यान कुछ और है। ध्यान में चित्त एकाग्र नहीं होता, समग्र होता है। हर चीज़ ध्यान होती है, हर चीज़ का भान होता है। लेकिन ये भान भी एकाग्रता से ही आता है।